तो दोस्तों, आ गए हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करते हुए अपनी फर्स्ट वीडियो लेकर। ये इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम बेसिक टूल्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को चलाने के लिए, कौन कौन से टूल्स हमें जरूरत पड़ेंगे, और पाइथन को रन करने के लिए, उसमें स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उसमें हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हमें नीड पड़ेगी, वो हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे हम टूल्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो हमें चाहिए वो है पाइथन। तो सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमें किसी ब्राउजर पे चले जाना है। किसी ब्राउजर पे जाके हम सर्च करेंगे python.org और हम पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे आ रहा है पाइथन डाउनलोड फॉर विंडोज, और ये 3.13 ये वर्जन अभी फिलहाल चल रहा है। तो हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको रन करना है, और जैसे कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हमें पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। देखो, ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे जरूर चेक करना है एड python.exe टू पाथ। इससे क्या होगा, इससे हम अपनी पाइथन की फाइल को कहीं भी रख सकते हैं और कहीं से भी रन कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम पाइथन की फाइल को सिर्फ पाइथन की डायरेक्टरी में ही जाके रन कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे इसको पाथ में ऐड कर दिया तो हम इसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपके समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए कि इसको टिक करना जरूरी है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो, अब हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे पाइथन का फोल्डर आ चुका है, पाइथन 3.13, और यहाँ पे लिखा हुआ है IDLE। इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। अब पाइथन में जो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो दो तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। जनरली हम स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। अभी इंटरेक्टिव मोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, पाइथन IDLE यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसमें जैसे हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड कि आप सिर्फ कोड लिख रहे हो और कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। अब जैसे आपको लिखना है प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर और डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है हेलो। ध्यान रहे, जो ब्रैकेट स्टार्ट होगा वो ब्रैकेट बंद भी होगा, और जो डबल कोट स्टार्ट होगा वो डबल कोट बंद भी होगा, और उसके बीच में हमने लिखा है हेलो। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देखो हमारी स्क्रीन पे हेलो आ गया है। तो अब ये क्या हो रहा है कि हमने प्रिंट हेलो लिखा और हेलो आ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रिंट जो स्टेटमेंट होती है हमारी, वो हमारा आउटपुट देने के लिए यूज होती है। प्रिंट स्टेटमेंट हमारा आउटपुट देने के लिए यूज होती है। हमने जैसे लिखा प्रिंट हेलो, एंटर किया तो हेलो आ गया। अब हम कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंट हाय। डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज हमारा प्रिंट होगा। ये देखो, हाई प्रिंट हो गया। अगर हम कोई नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 89 अगर मैं लिखना चाहता हूँ और उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मुझे डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मुझे 90 प्लस 56 करना है तो भी मुझे डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देखो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हम कोड लिख रहे हैं और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर कोड लिख रहे हैं फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। ये है हमारा इंटरेक्टिव मोड। एक होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड।
कि हम पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक साथ लिखते हैं, फिर उसको रन करते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं देखो यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल ले लेता हूँ। न्यू फाइल पे हम यहाँ पे अब कोड लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है? प्रिंट हाय, प्रिंट 20 प्लस 39 और प्रिंट बाय। अब सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल पे जाके इसको सेव कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है? तो इसको मैं यहीं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लूंगा, ठीक है? मैंने फाइल का नाम रखा हेलो डॉट पी वाई। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन लास्ट में डॉट पी वाई जरूर लगाना है। डॉट पी वाई से क्या होगा, ये डिटेक्ट कर लेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये एक पाइथन की फाइल है और इसको पाइथन इंटरप्रेटर से ही रन करना है। बस आपको डॉट पी वाई लास्ट में जरूर लगाना है। इसको सेव कर लेंगे और ये देखो यहाँ पे रन का ऑप्शन है। रन मॉड्यूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया है। अब हमने स्टेटमेंट से एक साथ लिखी थी हेलो वर्ल्ड हाय 59 बाय। हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई है। सबसे पहले ये कहाँ गया, सबसे पहले इसने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। फिर इसने देखा हाई लिखा हुआ है प्रिंट, तो इसने हाई प्रिंट कर दिया। फिर इसने देखा 20 प्लस 39 है, तो इसने 59 कर दिया। और फिर लास्ट में इसने बाय प्रिंट कर दिया। तो ये जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हमने एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी, जिसको हमने यहाँ पे जाके डेस्कटॉप पे जाके hello डॉट पी वाई से सेव किया। उसके बाद ये रन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हमारा स्क्रिप्ट मोड। तो एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। अब जनरली जो हम काम करेंगे वो स्क्रिप्ट मोड में ही करेंगे। कई बार हमारा इंटरेक्टिव मोड भी काम आएगा, जैसे कुछ टेस्ट करने के लिए कि हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर क्या चीज हो रही है, तो उसके लिए हम इंटरेक्टिव मोड भी यूज करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम स्क्रिप्ट मोड में ही काम करेंगे, ठीक है? अब ये देखो, अब हमारे डेस्कटॉप पे एक हेलो नाम से एक फाइल आ गई है और ये पाइथन की फाइल है। ये देखो टाइप पाइथन फाइल हमें दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हेलो वाली फाइल हमारे पास आ गई है। अब क्या हम आईडीएलई में जाके पाइथन आईडीएलई में जाके और तब स्क्रिप्ट फाइल न्यू करके तब स्क्रिप्ट लिखेंगे? क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम यहाँ तक कि नोटपैड पे भी हम अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने नोटपैड ओपन कर लिया और हम नोटपैड पे भी हम पाइथन की कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने कुछ भी लिखा प्रिंट हाय, प्रिंट वेलकम टू प्रोग्रामिंग। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें इसको सिर्फ वहीं लिखना है, सिर्फ हमें पाइथन आईडीएलई में जाके वहां से जाके फाइल पे जाके न्यू पे जाके फिर हमें स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर उसको सेव करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने ये सब लिखा, हमने इसको सेव किया और ये देखो इसको हम वही डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे हाइमी डॉट पी वाई। और ये देखो ये हमारी हाइमी डॉट पी वाई हमारी डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई है फाइल। अब क्या रन करने के लिए हमें वहीं से ही रन करना पड़ेगा? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस फोल्डर को, ये डेस्कटॉप पे जो हमारा फोल्डर है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए कैसे ओपन होगा, आपको शिफ्ट दबाते हुए राइट क्लिक यहाँ पे करना है
और ये देखो यहाँ पे आ जाएगा ओपन इन टर्मिनल, यानी कि ये जो डेस्कटॉप है ये आपका टर्मिनल पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो टर्मिनल हमारे सामने खुल गया है, विंडोज पावरशेल। अब इसमें हम यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। अब देखो ये जो पाथ आया है, सी यूजर्स दीपांशु दीक्षित डेस्कटॉप, ये मेरे डेस्कटॉप का यहाँ का पाथ है जो ये दिख रहा है। ठीक है, टर्मिनल के बारे में मैं और भी चीजें बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है पाइथन, फिर स्पेस, फिर जिस फाइल जो फाइल हमारा नाम है, जैसे hello.py, मैंने लिखा hello.py। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखो मेरी हेलो वाली फाइल चल गई जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। और अगर मैं लिखता हूँ पाइथन hi.me तो ये देखो ये हमारी हाई मी वाली फाइल चल गई, हाई आ गया, वेलकम टू प्रोग्रामिंग आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जो कोड लिखना है वो सिर्फ पाइथन आईडीएलई में जाके ही लिखना है। हम कहीं पे भी पाइथन का कोड लिख सकते हैं और उसको रन भी किसी भी टर्मिनल से कर सकते हैं। बस हाँ, ये जरूरी हो कि आप उस डायरेक्टरी में हो, जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल है उस फोल्डर में हो आप। जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ तो उसके लिए हम शिफ्ट राइट क्लिक करते हुए ओपन इन टर्मिनल करके और यहाँ से हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे और हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना अच्छा होता कि यहाँ पे ये टर्मिनल और ये फोल्डर जो हम ओपन कर रहे हैं और यहाँ से जो हम कोड लिख रहे हैं नोटपैड में या इधर उधर, कितना अच्छा होता कि ये सब चीजें अगर एक जगह होती तो इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और विंडोज के लिए बहुत आसान है। विंडोज के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप लिखो वीएस कोड डाउनलोड और ये पहला लिंक आ जाएगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फॉर लिनक्स मैक या विंडोज। आपको जिसके लिए करना है उसके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। विंडोज के लिए करना है विंडोज के लिए इंस्टॉल करो, मैक के लिए करना है मैक के लिए, लिनक्स के लिए करना है लिनक्स के लिए। और सबसे आसान तरीका जो है वो यहाँ पे गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे और आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है वीएस कोड और आप यहाँ से सीधा वीएस कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे लिखो वीएस कोड, यहाँ गया विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा सिंपली। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है विंडोज में, या फिर आप यहाँ से मैनुअली भी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो हमारा ये वीएस कोड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड आ गया हमारे पास, इसको हम ओपन कर लेंगे। ये देखो ये हमसे थीम वगैरह पूछ रहा है कि हमें कौन सी थीम चाहिए, डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए, वो हमसे थीम पूछ रहा है। आप लाइट थीम रखना चाहते हो लाइट थीम रख सकते हो, डार्क थीम रखना चाहते हो डार्क थीम रख सकते हो। अभी के लिए मैं कोई भी थीम रख लेता हूँ और इसको यहाँ पे अभी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ये देखो अब विजुअल स्टूडियो कोड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप बहुत सारी चीजें विजुअल स्टूडियो कोड से कर सकते हो। अभी के लिए आपको कुछ सेटिंग्स जो है वो करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस पे, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एक्सटेंशंस, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। और ये देखो
यहाँ पे ये पाइथन है, पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट। इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन को। ये एक्सटेंशन क्या हेल्प करेगी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और एक और जो हमें एक्सटेंशन जो इंस्टॉल करनी है वो है कोड रनर। ये इंस्टॉल हो गया। पाइथन भी शायद इंस्टॉल हो गया होगा। हाँ, पाइथन भी इंस्टॉल हो गया है। नहीं, होने लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक और चीज जो हमें करनी है, जब आपका कोड रनर इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके, सेटिंग्स में जाके, एक तो आपको करना है ये एडिटर माउस व्हील जूम। इससे क्या होगा, इससे आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो अपने कोड को, यानी कि आपको अगर बड़ा फॉन्ट चाहिए आप बड़ा फॉन्ट कर सकते हो तुरंत, छोटा फॉन्ट चाहिए छोटा फॉन्ट कर सकते हो, तो आप जूम कर सकते हो बेसिकली। और यहाँ पे आपको एक और जो चीज करनी है वो रन इन टर्मिनल आप सर्च करोगे तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा कोड रनर रन इन टर्मिनल। तो इसको आपको टिक करना है। बस यही दो सेटिंग्स आपको फिलहाल के लिए करनी है, ठीक है। ये हमने कर लिया। ओके, हमारे पाइथन की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ से ओपन फोल्डर आ रहा है, आप यहाँ से फोल्डर ओपन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे फाइल पे जाके भी आप ओपन फोल्डर कर सकते हो। जिस मैंने ओपन फोल्डर किया और यहाँ से मैं डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने किया सेलेक्ट फोल्डर, तो डेस्कटॉप पे मेरी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ये बोल रहा है कि क्या आप इस पे ट्रस्ट करते हो, यहाँ पे इस ऑथर पे दीपांशु दीक्षित इस डायरेक्टरी पे, तो हाँ हम यस कर देंगे टिक करके, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, ठीक है। तो ये वेलकम स्क्रीन आती है स्टार्टिंग में, इसको आप क्लोज कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे hello डॉट py हमारी फाइल आ चुकी है। इस फाइल को हम ओपन करेंगे, इसको आप जूम कर सकते हो। अब देखो, अब हमारे पास ये पाइथन की फाइल हमने यहाँ पे ओपन कर दी है। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वहां पे भी ओपन कर सकते थे, नोटपैड पे जाके ओपन कर सकते थे, कहीं पे भी ओपन कर सकते थे। तो वीएस कोड क्या कर रहा है, तो ये देखो वीएस कोड अभी क्या करेगा, जैसे आपको यहाँ पे रन करने है इस फाइल को, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये कोड रनर का ये जो बटन आ रहा है रन करने का, आपको इस पे क्लिक करना है। और ये देखो यहाँ पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये डायरेक्टरी भी अपने आप ये लिख रहा है, पाइथन स्पेस दे के ये पूरी डायरेक्टरी का नाम लिख रहा है और आपकी फाइल को यहाँ पे रन करके दे रहा है। ये देखो यहाँ पे आउटपुट भी दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको फोल्डर सारे, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोड लिखने का एडिटर, और यहाँ पे आपको ये टर्मिनल, ये देखो ये टर्मिनल वहीं पे खुला हुआ है जहां पे हमारा फोल्डर खुला हुआ है। तो जो फोल्डर हम यहाँ पे खोलेंगे हमारा टर्मिनल वहीं पे खुलेगा। तो हमारा फोल्डर, हमारा टर्मिनल, हमारा ये क्या बोलते हैं एडिटर, ये सब चीजें हमें एक साथ यहाँ पर मिल रही है। तो ये होता है हमारा आईडीई, ठीक है। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का ये कमाल है कि हमें ये तीनों चीजें एक साथ प्रोवाइड करा रहा है। और भी काफी सारी चीजें हैं, देखो देखो जैसे आउटपुट ये विंडो है, डिबग कंसोल है, पोर्ट्स, किसी पोर्ट पे आपको फॉरवर्ड करना है वो है, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हो, डीबग आप यहाँ से कर सकते हो। काफी सारी चीजें इसमें वीएस कोड में हमें मिलती हैं। तो अब देखो, अब मैं एक नई फाइल अगर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ रहा है न्यू फाइल का ऑप्शन। फोल्डर भी आप बना सकते हो अलग से। जैसे न्यू फाइल मुझे बनानी है, नई फाइल में बनाता हूँ। फाइल का नाम मैं रखता हूँ माई प्रोग डॉट पी वाई, माई प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने फाइल का नाम रख दिया।
इसको यहाँ से आप टर्मिनल को क्लोज भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक्सप्लोरर को भी क्लोज कर सकते हो और जब मर्जी ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, जैसे कि हमने लिखा प्रिंट। अब ये देखो, ये हमें बता रहा है कि हमें क्या इसके अंदर लिखना है। देखो, प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे ये मांग रहे वैल्यूज। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे मैंने दिया हेलो दीपांशु दीक्षित। ठीक है, हमने इसको सेव किया। अब देखो, जो ये डॉट यहाँ पे आ रहा है ना, माई प्रोप के डॉट पी वाई के यहाँ पे, इस डॉट का मतलब है कि आपकी फाइल अभी सेव नहीं है। जैसे ही आप कंट्रोल एस से इसको सेव करोगे या फिर फाइल पे जाके इसको सेव करोगे, तो यहाँ पे आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ से हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आ गया हेलो दीपांशु दीक्षित। टर्मिनल का फॉन्ट आपको छोटा लग रहा है, आप यहाँ से फाइल पे जाके प्रेफरेंसेस पे, सेटिंग्स पे जाके, या फिर आप डायरेक्टली भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। यहाँ से इधर सेटिंग्स पे जाके आपको सर्च करना है फॉन्ट साइज। ये एडिटर का फॉन्ट साइज है, और यहीं पे ही नीचे आपको टर्मिनल का भी फॉन्ट साइज मिलेगा। ये देखो, टर्मिनल इंटीग्रेटेड फॉन्ट साइज। यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। लाइक आपको 18 चाहिए, 18 कर दो। ये देखो, ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम अपने पाइथन के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, हम अलग से एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हम एक यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, डेस्कटॉप पे हम क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं कोड। कोडिंग ले लेते हैं सीधा। ठीक है, कोडिंग। और ये दोनों ये तीनों जो फाइल्स हैं, इनको हम इस फ़ोल्डर के अंदर ले आते हैं। ये पूछ रहा है मूव करनी है आपको तीनों फाइल्स, तो हाँ, मुझे मूव करनी है, तो ये मूव हो गई। ये देखो, ठीक है, ये कोडिंग फ़ोल्डर के अंदर आ गई हैं तीनों फाइल्स। ठीक है, अब हम इसी फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। आप ये काम यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ से भी आप ये तीनों फाइल सेलेक्ट करके ये फ़ोल्डर बना के कोडिंग फ़ोल्डर के अंदर ये डाल सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वैसे किया। कैसे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये देखो, अब हम कोडिंग फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, तो हमें ये तीनों फाइल्स यहाँ पे मिल जाएँगी, और यही फ़ोल्डर हमें यहाँ पे वीएस कोड में अभी ओपन करना है। तो हम यहाँ पे फ़ोल्डर पे, फाइल पे जाके ओपन फ़ोल्डर करेंगे, और डेस्कटॉप कोडिंग सेलेक्ट फोल्डर, और यहाँ पे ये वाला फोल्डर अब ओपन हो जाएगा। और ये देखो, कोडिंग वाला फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पे तीनों हमारी फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, अब देखो, हम स्क्रीन पे आउटपुट देना तो हम सीख गए हैं कि हमें प्रिंट लगाना है, और कुछ भी डबल कोट्स के अंदर और ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखना है, और वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट हम, इनपुट हम कैसे ले सकते हैं? तो आउटपुट हो गया कि हम आउटपुट दे रहे हैं यूजर को। इनपुट हम कैसे ले सकते हैं? इनपुट के लिए सीधा फंक्शन है इनपुट, दैट्स इट। हाँ, सिर्फ इनपुट। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं बाय। ठीक है, इसको सेव करेंगे। देखो, हमारा सेव नहीं है, सेव करेंगे, और इसको जैसे हम रन करेंगे, तो ये देखो, ये हमारा रन हुआ। हेलो दीपांशु दीक्षित आ रहा है। अभी देखो, ये हमारी फाइल यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, हमारा कोड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अभी ये हमसे कुछ इनपुट मांग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, एंटर करेंगे, तो ये देखो बाय आ गया। तो इसने पहले क्या किया? पहले इसने यहाँ पे आउटपुट दिया हेलो दीपांशु दीक्षित। फिर इसने इनपुट का वेट किया। इसने मुझसे इनपुट मांगा। इसने वेट किया कि मैं कुछ इनपुट इसको दूं। मैंने इनपुट दिया, और फिर यहाँ पे इसने लास्ट में बाय को प्रिंट कर दिया।
अब अगले क्लास में हम सीखेंगे कि इसको कैसे इनपुट को हमें सेव करना है, कैसे हम इनपुट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमें ये सारी चीज़ें करनी है। अगली क्लास में हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें उनमें होती हैं। ठीक है?